नमस्कार, मैं हूं निखिल और ऑडियो पॉडकास्ट के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं बात फिर पश्चिमी राजस्थान के उस बाड़मेर से करूंगा, जहां पर एक आजादी छीनने का मामला है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में। दरअसल बाड़मेर में काला सोना, तेल गैस के अपार भंडार मिलने के बाद बाड़मेर को ऑयल सिटी और दुबई का दर्जा दिलाने की जद्दोजहद में बाड़मेर ने इस विकास के नाम पर बहुत कुछ खोया है और खोता जा रहा है। अन्य बातों पर भी जिक्र करूंगा, लेकिन आज तो यहाँ के युवाओं को बोलने की आजादी तक छीनने का प्रयास देखा गया। मेरे साथ इस वक्त बाड़मेर से फोन लाइन पर वहां के युवा और लॉ स्टूडेंट युवराज सिंह हैं। ये वही युवा हैं जो बीते दिनों एक कार्यक्रम में अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता से व्यक्त करना चाहते थे, लेकिन इनसे माइक छीन लिया गया। युवराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका पॉडकास्ट पे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। युवराज जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम था रोजगार सहायता शिविर का, जिसमें आप थे। जी। पहले ये बता दीजिए कि ये शिविर क्या था? बहुत संक्षिप्त में पहले शिविर के बारे में हमें बता दीजिए। शिविर बाड़मेर जिला प्रशासन द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया था, जी। जो हर 3 महीने में एक बार लगना चाहिए। जो जी। बाड़मेर के क्षेत्र में अभी 1 साल भर के बाद आयोजन किया था जिला रोजगार अधिकारी बाड़मेर ने। जी। उन्होंने कई कंपनियों को कलेक्टर की मीटिंग करवाने के बाद बुला करके शिविर का आयोजन करवाया। उस आयोजन में कई सारे स्टॉल तो खाली ही थे। ये कोई पाँच ये शिविर पाँच ये शिविर कहाँ पर हुआ था? ये बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में हुआ था। आदर्श स्टेडियम में, ठीक है। जी। जी। अब ये बताइए कि जब ये शिविर हो रहा था तो जो मंच पर मंचासीन अतिथि थे, जी। वो कौन कौन लोग थे? जिला रोजगार अधिकारी एक जीएसटी से सर कोई थे, जी। और बीजेपी जिला अध्यक्ष थे जी। अनंत राम जी। फिर उन्होंने भी कंपनी के बारे में बोला कि आपने कौन से सीएसआर फंड से कौन सी रोडें नहीं, वो डेवलप बाद में कराई। बात करेंगे। ये मंच पर वो थे, ठीक है। जी। जी। मुझे बात बताइए कि हम एक वीडियो देख रहे थे, उस वीडियो में ये था कि आप मंच पर आते हैं, अपनी बात को रखना शुरू करते हैं जी। और आपसे एक माइक छीनने के लिए उधर से एक व्यक्ति आते हैं और आपको माइक बंद करके कुछ समझाते हैं। जी। वो जनाब कौन थे जो आए थे उठ के आप तक? वो जीएसटी में कोई अधिकारी है। जी। क्या कहा उन्होंने? क्योंकि माइक तो का स्विच तो बंद हो गया, तो सुन नहीं पाए थे। वो क्या बोले आपको? उनका कहना ये था कि आप इस तरीके से कंपनी को यहाँ खुले में मत कहो, आपकी जो भी प्रॉब्लम है हमारे को बताओ, हम इशू बना के सुनेंगे। मेरा कहना सर ये था कि मैं फर्स्ट प्रायोरिटी लैंड लूजर को दो, जिनकी जमीन आपने हड़प की है उनको रोजगार दो। ठीक है। जी। चलिए, आपका माइक वहां पर बंद कर लिया गया, फिर आप पीछे मुड़कर गए, वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो आपने उनको क्या कहा जाके? मैंने तो सर यही कहा कि लैंड लूजर हो, आपको अगर प्रायोरिटी नहीं देते तो आगे कोई आंदोलन उठाते हैं या कोर्ट में चलते हैं इसके अगेंस्ट। जी। जी। ऐसा ही चलिए, कहा। और अब मुझे आप पूरी बात में अपने जितने भी श्रोता हैं उनको बता देता हूँ। ये बाड़मेर में एक रोजगार सहायता शिविर चल रहा था और उसमें एक दृश्य ये था कि मंच पर डायस पर जैसे ही पोडियम पर युवराज सिंह बोलने आते हैं, उन्होंने आते ही ये बात कही कि बाड़मेर में जो लैंड लूजर हैं, जिन्होंने इस काला सोने के लिए अपनी जमीनों को खोया है, उन घरों को जो युवा हैं, शिक्षित हैं, उनको उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। कुछ बोलना और चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले एक शख्स आते हैं और इनसे माइक बंद करके कुछ समझाते हैं और उस पूरी समझाइश में युवराज सिंह, जो बहुत फ्रीडम से, बहुत आजादी के साथ अपनी बात को कहना चाहते हैं, वो अपनी बात को एक संक्षिप्त में करके अपनी बात रखकर चले जाते हैं। वो युवराज सिंह आज हमारे साथ पॉडकास्ट पर है। युवराज सिंह, ये मंच आपको ये पूरा मौका देता है कि उस दिन आपसे माइक छीन लिया गया था और आप बोल नहीं पाए। क्या इस मंच से आप उन जिम्मेदारों तक अपनी आवाज को कहना चाहेंगे कि उस दिन आप पूरा बोलना क्या चाहते थे? उस दिन सर मैं यही बात करना चाहता था कि कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज है जी। वो सरकारी कर्मचारी है जो सीएसआर फंड को हैंडल करते हैं। जी। पिछली 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उस सरकार के अंदर बाड़मेर को राजस्व सीएसआर फंड के रूप में मिला था। जी। उस राजस्व का इन लोगों ने किया क्या? न तो जी। कोई सड़क का निर्माण करवाया, जी। न कोई पंचायत को डेवलपमेंट के अंदर उन्होंने सीएसआर फंड दिया या किसी मॉडल पंचायत को बनाया। जी। एक जोधपुर में
कॉलेज का निर्माण इनका कहना है कि करवाए, जबकि जी, राजस्व यहाँ से खनिज हम लोग देते हैं, हमारे जी, जिले से जाता है। जी, हमारे यहाँ से युवाओं को अत्यधिक रोजगार देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। जी, और अगर कोई लैंड लूजर यहाँ बात करता है तो जी, राजनीतिक अप्रोच से उसकी बात दबा दी जाती है। अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो प्रशासन, पुलिस, हालांकि मैंने मुद्दा उठाया था, मैं खुद वेदांता के अंदर लैंड लूजर हूँ। जी, और पुलिस, जब मैं नाबालिग था तो पुलिस ने मुझे 151 के अंदर गिरफ्तार किया था। जी, उसकी ट्रायल माननीय न्यायालय में आज भी चल रही है, जी, जो कि सरकार के दबाव में था। और उस जमीन के ऊपर मेरे पास स्टे था, जी, माननीय उपखंड अधिकारी बाड़मेर का स्टे था। और उस दौरान उन्होंने मुझे जान जबरदस्ती पकड़ करके जेल के अंदर धसूला, जो कि एक सरासर गलत है। जी, और मेरी एज 18 से कम थी। उसके जी, बाद मैं लॉ की लाइन में आया, ताकि मुझे टीचर बनना था। जी, फिर इस तरीके का जब मैंने सरकार का, प्रशासन का, और जो वेदांता और कैन के जो अधिकारी है, जी, उनका जो रवैया देखा, जी, तो इस वजह से मुझे एलएल कहीं ना कहीं लगा कि मुझे एलएलबी के फील्ड में आना चाहिए। और मेरे यहाँ के जो भी जो लैंड जिन्होंने अवाप्त कराई है, भूमि जो अवाप्त हुई है, जी, और उनके लिए कुछ ना कुछ मुद्दा उठाना चाहिए और उनको कुछ ना रोजगार दिलाना चाहिए। जी। मैं श्रोताओं को बता देता हूँ कि बहुत साल पहले जब मैं जो जिंदल का प्लांट है भादरेस में, मैं वहाँ पर गया था, जो मैंने वहाँ के लोगों से बातचीत करी, तो मुझे गाँव के बुजुर्गों ने बताया था कि हमारे यहाँ पर हर घर में से एक युवा, उस पर पुलिस का मुकदमा दर्ज है। और पुलिस का मुकदमा इसलिए दर्ज है क्योंकि वो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ पॉडकास्ट पर थुमली गिरा लिग्नाइट माइन से कुछ युवा जुड़े थे। उनका भी ये कहना था कि पुलिस और प्रशासन मुकदमे करती हैं। ये मामला भी भैया की ओरण के और गोचर के मामलों में भी देखने को मिला, और आज उसकी पुष्टि युवराज सिंह भी कर रहे हैं। युवराज सिंह ये कह रहे हैं कि जब भी कोई युवा आवाज उठाने की बात करता है तो प्रशासन और पुलिस उसे भय दिखाती है, जबरन उसको मुकदमे दर्ज करती हैं, जेल की हवा खिला देती हैं। कहाँ ये बाड़मेर का एक युवा जो शिक्षक बनना चाहता था, शायद शिक्षक की भूमिका जो होती है वो समाज में एक बड़े बदलाव की होती है, लेकिन अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और अपने अन्य तमाम ऐसे लोगों की रक्षा के लिए इन्होंने लॉ स्टूडेंट बनना पसंद किया और अब ये लॉ ग्रेजुएट कर रहे हैं। तो युवराज सिंह, ये जो मुकदमा आप पर दर्ज किया गया वो क्यों किया गया? वो मेरे पास सर उपखंड अधिकारी का स्थगन आदेश था। जी, इन्होंने जो जमीन अवाप्ति की थी, उनमें कई सारी फॉर्मेलिटीज अधूरी थी। जी, उसको लेकर मैं राजस्व मंडल अजमेर में मेरी अभी फाइट चल रही है, अभी भी जी, माननीय न्यायालय का स्टे है। जी, और उस दौरान जब इन्होंने कार्य अपनी मनमानी से शुरू किया, तो मैंने स्टे की एप्लीकेशन कॉपी माननीय संबंधित थाने को दी, माननीय एसपी साहब को दी। कौन सा थाना था? नागाना थाना, और एसएचओ थे नरपत दान करके। मेरे पास सबूत है श्रीमान। जी, क्या है सबूत के तौर पर? मेरे पास जो 151 ने मुझे पाबंद किया, उसका सबूत है। पाबंद नाबालिग में किया, जो कि सरासर गलत है। नाबालिग बच्चे को एसडीएम के सामने पेश नहीं कर सकते, जमानत मुचल के स्वीकार योग्य नहीं है। और उस जमीन का स्थगन आदेश था, जी, जिस दौरान इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था, उस दौरान उस जमीन का स्थगन आदेश था। माननीय पटवारी साहब को मैं ले जाके मौका करवा के आया था। जी, उसके बाद इन्होंने जेल के अंदर मेरा फोन ले लिया, मेरी वीडियोज डिलीट की है, उसकी भी मैंने एप्लीकेशन लगाई है। जी। और वर्तमान में संपूर्ण पत्रावली, अगर मीडिया या कोई कंपनी का जेल अधिकृत आप अधिकारी जब जेल में जब आपको जेल में ले गए तब भी आप नाबालिग थे? बिल्कुल मैं नाबालिग था। और मेरे जमानत मुचल के जो भरे हैं इन्होंने, वो भी नाबालिगता के साथ भरे हैं, जो सेशन कोर्ट में ट्रायल उसकी चल रही है। जेल में कितने दिन रख दिया गया आपको? मुझे एक दिन पुलिस कस्टडी में रखा, जो कि सरासर गलत है। जी। ऑफिशियल रखा या यूं ही रख लिया? ऑफिशियल रखा, उसको 151 जी, जी। उस सेक्शन 151 107 में गलत रूप से मुझे उसके अंदर लेके गए जानबूझकर, तो जो कि जब पुलिस का सबसे बड़ा। पुलिस की कस्टडी में आपको रखा गया, उस हाँ, वक्त पुलिस ने कुछ आपको दबाव बनाया? बिल्कुल बनाया सर। मेरे वीडियो सारे डिलीट कर दिए, मेरे साथ मारपीट की। आपने उसको लेकर कोई एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में कि मैं बिल्कुल नाबालिग था, मुझसे नाबालिग? मैंने मैंने सेशन कोर्ट में रिवीजन उसकी फाइल की है। और जी। मुझे न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि वो उनके साथ कठोरता के साथ कार्रवाई करेगा। और मारपीट के दौरान कुछ कहा आपको अधिकारियों ने कुछ? हाँ, मेरा फोन खुलवाया, जो कंपनी के वीडियोस थे कार्य के दौरान, वो सारे डिलीट करवाए गए। मेरी खुद की पुश्तैनी प्रॉपर्टी के अंदर कंपनी ने मुद्रा डाला, उसका माननीय एसडीएम कोर्ट में आज भी वाद चल रहा है। जी। नहीं, जी। मारपीट करते वक्त पुलिस कुछ कह रहे थे? पुलिस की कुछ डायलॉग डिलीवरी हुई आपके साथ?
हाँ, पुलिस तो यही कहती है कि आप कंपनी के अंदर आओगे तो हम आपके साथ इसी प्रकार से मारपीट करेंगे। जी, जी। अच्छा। जी। कंपनियों का दबाव है मतलब पुलिस हाँ, प्रशासन पर। हाँ, प्रशासन पे कंपनियों का दबाव है और सीधे तौर पर ये माने तो कंपनियां इनको पैसे देती है। अच्छा एक बात बताइए, ये तो हम आपकी बात का ये आपका कहना है, हमारा इससे वो नहीं है, लेकिन चूँकि ये प्रमाणित नहीं है। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगा कि उस दिन जब मंच पर आप बोल रहे थे और आपको बोलने नहीं दिया गया तो उस वक़्त जो आप तो चूँकि विद्यार्थी परिषद में रहे हैं और आपके नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भी मंच पर थे, तो उन्होंने ये अधिकारी को नहीं कहा कि एक युवा की आवाज़ को आप क्यों उसकी अभिव्यक्ति को छीन रहे हैं, उसे बोलने दीजिए? जी, जी, उन्होंने कहा कि उन मेरे जस्ट उसके बाद में उन्होंने ही भाषण दिया था, तब उन्होंने सटीकता की ओर कैन को कहा कि भई आपने यहाँ से खनिज लेके गए, आपने उस राजस्व का किया क्या? उसका हिसाब युवाओं के सामने आना चाहिए और हर रोजगार मेले का आयोजन 3 माह के अंदर होना चाहिए। और पिछली बार जो आपने युवाओं को रोजगार दिया, वो इस बार डिस्प्ले होना चाहिए कि भई इतने युवा आए थे, इतनों को हमने रोजगार दिया और इस शिविर में इतने आए और इतनों को हमने रोजगार दिया। जी, वो सारा कुछ डिस्प्ले होना चाहिए, जो पिछली बार हुआ वो इस रोजगार मेले के अंदर नहीं चलेगा और आगे भी नहीं चलेगा। जी। तो जी। उस पर क्या प्रतिक्रिया थी कंपनी की? कंपनी की श्रीमान प्रतिक्रिया यही है, वो युवाओं को यहाँ की लोकल को बहुत कम रखने की कोशिश करती है जी, और राजनीतिक अप्रोच से अगर कोई जाता है तो उनको रखते हैं। जी। जी। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस बाड़मेर की ज़मीन ने अपने भीतर का जो पूरा जमींदोज़ खजाना निकाल कर सामने रख दिया, उम्मीद ये यहाँ की युवा करते थे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इसको ऑयल सिटी और दुबई बनाने की बातें हो रही थी, लेकिन इस ऑयल सिटी और दुबई की जो सौंदर्यता थी, जो अपनायत थी, यहाँ के युवाओं का जो विषम परिस्थितियों में जोश और जज़्बा था, उसको आजकल कहीं न कहीं प्रशासनिक या ये जो पुलिस की जो ताकत है, इसके ज़रिए अब आप सोचिए कि एक नाबालिग को अगर आप एक दिन की पुलिस कस्टडी में रखते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, वो जो शिक्षक बनना चाहता था, अब लॉ का स्टूडेंट हो गया है, समझ आता है कि कानून से लड़ने के लिए ऐसी ताकतों को जब कानून के ज़रिए लड़ा जाएगा, तो आपको कानून का ज्ञान होना चाहिए और इसीलिए एक शिक्षक बनते-बनते एक युवा लॉ की तरफ चला गया कि इसलिए कि जो मेरे साथ हुआ, जो आने वाले किसी और युवा के साथ इस तरह का ना हो, किसी लैंड लूज़र के साथ इस तरह का ना हो। तो युवराज जी ये कहेंगे कि ये जो तमाम जो रोज़गार सहायता शिविर वगैरह सब लगते हैं, ये सिर्फ़ एक प्रशासनिक दिखावा है? बिल्कुल जी, प्रशासनिक दिखावा है। जी, जो इनके जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उनको फॉलोज करके और उसका एक फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है कि हमने रोजगार मेला लगाया था जी, और ये कंपनियां आई थी। इसी बार जो रोजगार मेला हुआ था जी, उसमें वेदांता की जो सब कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज थी वो आई है, वेदांता खुद नहीं आई। खुद नहीं है। जो हाँ, जी। जो कि एक अपने आप में यहाँ तो की युवराज जी सड़कें। एक तो इसका भी अगर पिछले 10-15 साल का ये भी डाटा निकाला जाए कि बाड़मेर की जो अलग-अलग दिशाओं में जहां उधर एक तरफ भादरेस है, एक तरफ आपका गिरल लिग्नाइट है, इधर आपका वेदांता का जो नागाना क्षेत्र है, उधर गुड़ामलानी का जो रागेश्वरी है, इधर जैसलमेर रोड पे जो भाग्यम है, अगर इन सब जगहों के आसपास के गांवों के उन युवाओं का अगर एक ब्यौरा निकाला जाए कि जिन्होंने विरोध किया आपकी तरह, उन्होंने पुलिस की हवालात की हवा खाई या जेल की सलाखों में गए हैं, तो मुझे लगता है कि युवाओं की एक बहुत बड़ी तादाद तो इस बात पर होगी कि जिन्होंने अपने हक की आवाज उठाई, वो कानून की पेचीदगियों में फंस गए। बिल्कुल सही बात है और उससे क्या है कि युवाओं में भय पैदा हो गया कि अगर हम करेंगे जी, तो राजनीतिक अप्रोच वाले हमारे साथ खड़े नहीं होंगे जी, और वो कंपनियों के साथ खड़े रह करके हमारे को अंदर डलाएंगे। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया युवराज आपने हमसे बातचीत करने के लिए। आपकी जो तमाम बात है चूँकि आपको उस दिन आपको अपनी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी थी उसके तहत आपको इस लोकतांत्रिक देश में रोका गया। इसलिए हमने इस पॉडकास्ट के ज़रिए आपसे वो सारी बात को जानना चाहा कि आखिर आप कहना क्या चाहते थे, वास्तविक स्थिति क्या है और ये तमाम जो रोज़गार शिविर, जो सहायता शिविर आप युवाओं के लिए लगाए जाते हैं, उनकी ज़मीनी हकीकत क्या है। हम और भी लोगों से इस संदर्भ में पहले भी बात कर चुके हैं, आगे भी बात करेंगे और जहाँ-जहाँ पर इस तरह से अगर बाड़मेर के युवाओं को अपनी आवाज़ उठाने के लिए अगर उनको किसी कानून का भय दिखाकर या सलाखों का भय दिखाकर अगर उन्हें रोका जाएगा,
तो उनकी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, उसको मौका इस मंच से पिक्स के मंच से ज़रूर दिया जाएगा। युवराज, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया साहब, शुक्रिया।